मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पटगंज के डॉक्टरों ने 67 वर्षीय सहारनपुर निवासी सुश्री अनीता जैन का सफलतापूर्वक उपचार किया। वो पिछले 8 महीनों से गंभीर और कमजोरी पैदा करने वाली कमर दर्द से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उनका उपचार मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी तकनीक से किया, जो रिकवरी समय को काफी कम करती है और क्रॉनिक स्पाइन कंडीशंस वाले मरीजों के लिए बेहतर परिणाम देती है। स्पाइन सर्जरी में प्रगति और समय पर इलाज के महत्व को उजागर करने के लिए आयोजित इस सत्र के दौरान मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पटगंज के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ गोयल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर के श्याम ऑर्थोपेडिक मेमोरियल हॉस्पिटल में विशेष न्यूरो सर्जरी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की भी घोषणा की। डॉक्टर अमिताभ गोयल हर महीने के चौथे बुधवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक श्याम ऑर्थोपेडिक मेमोरियल हॉस्पिटल सहारनपुर में प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? अनीता जैन, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर की। अच्छा, किस तरह की समस्या थी आपको, क्या हुआ? मुझे पैरों से नहीं चल पा रही थी। पैरों से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। फिर पहले यहीं का इलाज करती रही, काफ़ी इलाज किया, यहाँ का काफ़ी इलाज किया मैंने कई महीने तक। फिर बच्चे हमारे वहीं रहते हैं गाजियाबादी, फिर वो लेके गई वहाँ पे, तो इनको दिखाया। फिर क्या महसूस हो रहा है अब आपको? ये सर्जरी होने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? पेन में? हाँ, पैरों में पेन नहीं है। कैसे सिम्टम, कैसे आपको पता लगा था कि आपको दिक्कत आ रही है? क्या पीछे चल ही नहीं पा रहे जब बिल्कुल भी। सुन तो एक पैर थोड़ा क्या हुआ था? दर्द ही था पैर में, पहले पैर में ही दर्द था, फिर कमर में भी होने लगा, दूसरे पैर में भी हो गया, ऐसे हुआ। इस इलाज को कराने में कुल कितना खर्चा आपको आया है, कि कुल कितना टाइम लगा? ये सब मतलब टाइम तो काफ़ी लगा। जैसे उस क्योंकि मुझे तो अपनी बेटियों के यहाँ ही रहना था वहाँ पे, तो इसलिए मैं तो 1 महीने बाद आई थी यहाँ, 1-1.5 महीने बाद। इंश्योरेंस वगैरह से हुआ? जी, वो बेटी को ही सब मालूम रहता है, नहीं बच्चों को। तो उपचार के कितने दिन बाद आप अपने पेड़ों पर खड़े हो गए? नहीं, वो तो अगले रोज चला जाता, फिर धीरे धीरे थोड़ा दर्द था, चल रहे थे, और फिर जब तक मैं यहाँ 1 महीने बाद आई तो अपने पैर से बिल्कुल सही तरीके से चल रहे थे। सीढ़ियों से चल के आए थे? हाँ, कोई समस्या आपको? नहीं, सीढ़ियाँ तो हमारे घर में भी है ना काफ़ी, तो चलते हैं आराम से। मैडम कुल कितना खर्चा आया आपका? तो बताइए किस लिए किया? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की बीमारियाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये जो बीमारियाँ हैं जो गर्दन में या नीचे लोअर बैक में, कमर में नसों को दबा देती हैं, जिसकी वजह से पैरों में शाटिका हो जाता है या हाथों में झुंझुनाहट होने लगती है या हाथ से चीज़ छूटने लगती है या चलने का बैलेंस ख़राब होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक्सरे, एमआरआई करके इन जांचों का, इन विकारों का पता लगाया जा सकता है और ज़्यादातर केसेस में बगैर ऑपरेशन के इलाज हो जाता है। लेकिन जब वो तकलीफ़ बढ़ जाती है, कुछ दिन तक आदमी अपना काम चलाता रहता है, जैसे इनके साथ भी यही हुआ कि कुछ दिन पहले एक पैर में तकलीफ़ हुई, फिर जब दोनों में तकलीफ़ आ गई तब फिर कुछ डेफिनेटिव करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो एमआरआई करा के ये पता लगाया गया कि कहाँ पे नस दब रही है। नस को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता है और ये ऑपरेशन बहुत समय से होते आ रहे हैं। लेकिन जो नया चीज़ है वो ये है कि हम MIS टेक्निक बोलते हैं, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, MISS। तो उस टेक्निक से हम पेशेंट को जल्द से जल्द छुट्टी करके और अगले दिन चला के किस तरीके से वापस घर भेज सकते हैं ताकि अपने रूटीन में वो जल्दी से जल्दी वापस जा सकें। यह है एम आज की प्रेस वार्ता का। ऑपरेशन वगैरह किस चीज़ का किया है, तो आप बता दीजिएगा। किस तरह की बीमारी पैदा होगी थी, इसके अलावा नसों की बता दें आप। रीढ़ की हड्डी में नस दब गई थी, उसकी वजह से पैर सुन्न हो रहे थे, चलने में तकलीफ़ होती थी। ऑपरेशन करके, MIS टेक्निक द्वारा ऑपरेशन करके वो नसों को खोल दिया गया, स्क्रू लगा दिए गए और स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो मजबूती भी बनी रही। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि
स्पाइन वीक भी नहीं हुआ और नसें भी खुल गई। तो उन दोनों का कुल मिला के लाभ ये मिला कि कमर का दर्द भी ख़त्म हो गया और पैर भी जो सुन्न हो जाते थे चलने से वो भी ख़त्म हो गए। अब ये हाफ एन आवर वॉक कर लेती हैं। सर इनके कितना टाइम लगा सर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए चलने के लिए इलाज के बाद? वॉकिंग तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 1 किलोमीटर वॉक आपका कितने दिन पे आ गया था? 20 मिनट वॉक कितने दिन पे आ गया था? 10-15 दिन में आ गया था, 15 दिन में समझो। 15 दिन पे टाँके निकले थे। उस समय तक ये 1 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। जो ये ऑपरेशन के पहले एक कमरे से दूसरे कमरे जाना या कभी 100 मीटर चलने में भी दिक्कत होती थी। सहारनपुर में ऐसे कई लोग इस तरह की बीमारी बताई थी, तो हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप सहारनपुर में खुलेगा, सहारनपुर लोग बाहर जाते हैं, लुधियाना, देहरादून। सहारनपुर का अच्छी खबर ये है कि आपको मालूम होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। काफ़ी हद तक काम उसमें पूरा हो चुका है। तो यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज का रास्ता 1.5 घंटे का रह जाएगा, शायद उससे भी कम रह जाए। तो 1.5 घंटे में आपको उच्च स्तरीय सेवा मिल जाएगी। आप तीसरे दिन ऑपरेशन करा के अपना घर वापस आ सकते हैं। फिर एक बार ड्रेसिंग यहाँ पर करा लें और फिर 15 दिन पे टाँके निकलवाने के लिए वापस आ सकते हैं। छोटे छोटे कट लगते हैं MIS सर्जरी में और मसल मांसपेशियों को भी डैमेज नहीं होता है। तो रिहैबिलिटेशन और बहुत लंबी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। ये लाभ है सहारनपुर की जनता के लिए कि एक्सप्रेसवे बन जाने की वजह से आपको बेहतर उच्च स्तरीय सुविधा मिल जाएगी और दर्द भी कम से कम होगा, स्टे भी कम से कम होगा।